ओके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गेटर एंड सेटर। और उसके बाद हम स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स भी जो है ना वो कवर करने की कोशिश करेगा टाइम मिला तो। ठीक है। गेटर्स एंड सेटर। गेटर एंड सेटर की बात करते हैं तो अच्छा, एक बात है कि मेरी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं हो ना बीच बीच में, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, या माइक ओपन करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलो गेटर एंड सेटर स्टार्ट करते हैं। गेटर सेटर इस तरह कीवर्ड है जो हमें वैल्यू गेट या सेट करने में मदद करती है इन अ प्राइवेट वेरिएबल। हमारे हमारे पास एक प्राइवेट वेरिएबल होता है क्लास में। तो उसको जब हम उसमें जब हम वैल्यू सेट करते हैं या उससे जब हम वैल्यू फेच करते हैं ना, तो उसमें हमें मदद करती है गेटर एंड सेटर। अगर आपने ऊप लैंग्वेज पढ़ी हो तो गेटर एंड सेटर ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। जब भी हम क्लासेस पढ़ते हैं तो ये गेटर एंड सेटर जो है ना हम लाजमी कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो गेटर एंड सेटर क्या होता है? गेटर और सेटर एक उस टाइप ऑफ फंक्शंस भी हम कैसे इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं ना जो हमें एक प्राइवेट वेरिएबल में वैल्यू सेट या उस प्राइवेट वेरिएबल से वैल्यू वैल्यू जो है ना वो गेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब प्राइवेट वेरिएबल होता है ना उसको हम फ्रॉम आउटसाइड दैट फाइल जो है ना उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम हमारे पास एक प्राइवेट वेरिएबल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक गेटर बनाया हुआ है, फिर उसके बाद हमने एक सेटर फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन ही है, ठीक है। इसको हम एरो फंक्शन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरो लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने फिर एक सेटर बनाया हुआ है, ठीक है। और वाइड मेन में हमने ऑब्जेक्ट बनाकर उस वैल्यू को सेटर के थ्रू सेट किया हुआ है और फिर गेटर के थ्रू हमने गेट किया हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक न्यू क्लास बना देते हैं, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं यूजर। अब हमारे पास यूजर के कौन फॉर एग्जांपल यूजर की कौन कौन सा डेटा होगा जो हमारे पास होगा एप्लीकेशन में, तो हमारे पास यूजर का एक यूजर नेम होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे स्ट्रिंग एंड यूजर नेम। ओके। अब इस यूजर नेम को हम इस तरह करते हैं कि इसको डायरेक्टली वैल्यू भी प्रोवाइड कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। हमने इसको डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसको एम्प्टी वैल्यू दी है, ठीक है। अब हमारे पास एक यूजर का ये एक डेटा हो गया और दूसरा हमारे पास हो गया पासवर्ड, ठीक है। अब इन दोनों जो वैल्यूज है ना ये दोनों वेरिएबल है, इनको हमने क्या रखना है? प्राइवेट रखना है, क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इनको हम नहीं चाहते कि भाई आउट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास हम इसको गलती से भी एक्सेस करें, ठीक है, इन वेरिएबल्स को, ठीक है। तो उसके लिए हमने किया कि इनको दोनों को क्या बना दिए? प्राइवेट बना दिए, ठीक है। हमने प्राइवेट किस तरह बनी है? हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ना ये प्राइवेट बन गई है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो पब्लिक होते हैं, ठीक है। अब जब हमने इनको प्राइवेट बना दिए, अब हम इनको फ्रॉम आउटसाइड द क्लास या आउटसाइड द फाइल इसको एक्सेस किस तरह करें? क्योंकि ये तो प्राइवेट बन गया है, बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हम बनाते हैं गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। तो हम गेटर किस तरह बनाते हैं? गेटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गेटर में क्या होता है? गेटर एक इस तरह का फंक्शन होता है जो हमें इन वेरिएबल से वैल्यू गेट करके देता है कहीं पर भी बाय आउट फ्रॉम आउटसाइड दिस फाइल, ठीक है। इस फाइल में अगर हम यहाँ पर कोई और फंक्शन बनाए और उसको यहाँ ये चीजें उस फंक्शन में कॉल करें तो ठीक है, वो कॉल हो जाएगी। लेकिन अगर हम बाहर इसी फाइल से एक नए फाइल में यहाँ पर अगर इसको कॉल करें तो ये यहाँ पे कॉल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये फ्रॉम द आउटसाइड जो है ना इनके जो बॉर्डर है ना उसके बाहर है, ठीक है। मतलब ये इसके आउटसाइड कॉल नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम इसको कॉल किस तरह करेंगे? इसको अभी पहले जो है ना हमने क्या बनाना है? गेटर बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है हमने? गेटर बनाना है। गेटर किस तरह बनाएंगे? गेटर क्या करते हैं? वैल्यू गेट करते हैं, हमें दे देता है कहीं पर भी, ठीक है। तो हम किस तरह करेंगे? हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें रिटर्न वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है।
हम इस तरह का फंक्शन बनाएंगे जो हमें रिटर्न में एक वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे कि यहाँ पर फंक्शन का रिटर्न टाइप लिख देंगे। अब इसके बाद लिख देंगे गेट। ये हमने एक कीवर्ड लगा दिया। अब इसको पता चल गया कि भाई ये एक गेटर फंक्शन बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने फंक्शन का नाम लगा देना है। ठीक है, तो फंक्शन का नाम हम क्या लिखेंगे, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं गेटर इस फंक्शन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ यूजर नेम गेटर। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, इस फंक्शन में मैंने एरो फंक्शन लगाकर इसके इसमें जो है ना क्या रिटर्न कर दिया है, यूजर नेम रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। ये मतलब ये फंक्शन जो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उधर हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, अब हमने ये रिटर्न टाइप लिख दिया। फिर हमने गेट कीवर्ड लगाया है कि भाई गेट कीवर्ड हमने क्यों लगाया, ताकि इसको पता चले, कंपाइलर को पता चल जाए कि ये एक फंक्शन जो है ना ये एक गेटर फंक्शन है। फिर हमने यूजर जो है ना फंक्शन का नाम लिख दिया। ठीक है, हमने लिखा है भाई यूजर नेम गेटर। ठीक है, ये हमें क्या कर रहे हैं, नेम को जो है ना गेट कर रहे हैं, यूजर नेम को गेट करके दे रहे हैं यूजर नेम। अब फंक्शन में हमने क्या किया, हमने फंक्शन में यूजर नेम को रिटर्न कर दिया। ठीक है, जब हम यहाँ पे एरो फंक्शन लगा देते हैं और डायरेक्टली उसके बाद कोई वेरिएबल लिख देते हैं या कोई वैल्यू लिख देते हैं, उसका मतलब है कि वो वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग वैल्यू है, अब ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न हो रही है और हमने यहाँ पे भी स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है। ठीक है, अभी आपको ये फंक्शन समझ आ गया होगा। अभी मैं पासवर्ड के लिए एक गेटर का फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, पासवर्ड के लिए मैं गेटर का फंक्शन सेम इसी तरह बनाऊंगा और यहाँ पे पासवर्ड लिख दूंगा। ठीक है, पासवर्ड गेटर। ठीक है, और यहाँ पे इसको रिमूव करूंगा और यहाँ पर पासवर्ड डाल दूंगा। क्यों, क्योंकि ये हमें पासवर्ड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, हमने दोनों गेटर जो है ना वो हमारे जो है ना दोनों गेटर रेडी हो गए। ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं, अपने जो दो वेरिएबल है इनके सेटर बनाते हैं। सेटर क्या काम करते हैं, सेटर हमें जो है ना क्लास के बाहर से जब हम इन वेरिएबल्स को वैल्यू देना चाहते हैं ना तो वो उनको वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम इसको क्लास के बाहर या फाइल के बाहर से तो ये हम इसको वैल्यू दे नहीं सकते क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है दोनों। तो हम क्या कर देते हैं, इनको वैल्यू देने के लिए सेटर फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो सेटर फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले सेट का कीवर्ड लगाते हैं। अब यहाँ पे कंपाइलर को पता चल गया कि भाई ये एक सेटर फंक्शन बन रहा है। ठीक है, अब हमने डायरेक्टली जो है ना कोई भी मतलब रिटर्न टाइप नहीं लिखना। क्यों रिटर्न टाइप नहीं लिखना, क्योंकि हम वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी वैल्यू उठा नहीं रहे वापस। ठीक है, हम जस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखना और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है सेटर फंक्शन का नाम। तो हम सेटर फंक्शन का नाम लिख देंगे यूजर नेम सेटर। ठीक है, अब जब हम वैल्यू सेट कर रहे हैं तो हम वो वैल्यू अपने साथ फंक्शन में लेकर आएंगे और इस वेरिएबल को दे देंगे। तो साथ में हम फंक्शन में वैल्यू किस तरह लेकर आते हैं, थ्रू पैरामीटर्स लेकर आते हैं। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर भी हाँ यहाँ पे इंपोर्ट दे देंगे, स्ट्रिंग नेम। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक सेटर फंक्शन बन गया है और जब भी ये कॉल होगा ये जो है ना हमसे नेम मांगेगा। ठीक है, तो हम जब नेम को वैल्यू देंगे तो वो लाकर कौन सी वेरिएबल में दे देगा, यूजर नेम वेरिएबल में दे देगा। ठीक है, अब हम यूजर नेम वेरिएबल को ये वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा ये अपने साथ एक नेम वैल्यू लेकर आएगा और वो वैल्यू लेकर आकर यूजर नेम में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो हमने यूजर नेम के लिए सेटर फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी मैं एक सेटर फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पास पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पर भी पासवर्ड। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों फंक्शन सेटर फंक्शन बन गए हैं। सेटर फंक्शन क्या है, मैंने पहले जो है ना सेट का कीवर्ड लगाया, फिर हमने फंक्शन का नाम लिख दिया, फिर पैरामीटर में हमने वैल्यू पास की है ताकि हम जब भी इस सेटर फंक्शन को कॉल करें तो ये हमसे एक वैल्यू मांगे और हम जब वैल्यू प्रोवाइड करें तो वो वैल्यू आकर इस यूजर नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, इस तरह पासवर्ड का भी है। ठीक है, अब हमने बना दिया गेटर और सेटर, इसको अब हमने यूज किस तरह करना है, अब इसके लिए हम आते हैं टू आउटसाइड फाइल। हम किसी और फाइल में आते हैं और इस फाइल में आकर इस क्लास का जो है ना इस क्लास के साथ जो है ना हमने इंटरेक्शन करनी है। ठीक है, तो किस तरह करनी है, हमने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है। अब हम उस क्लास में जो है ना हमने डेटा प्रोवाइड करना है। तो हमने सबसे पहले तो
ऑब्जेक्ट बनाना है। क्यों ऑब्जेक्ट बनाना है? जब भी हम किसी क्लास के साथ इंटरेक्शन कर रहे होगे ना, तो उसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल या फिर फंक्शन को जब एक्सेस कर रहे होगे तो वो विदाउट ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तब तक जब तक कि वो वैल्यू या वो इंस्टेंट वेरिएबल या फिर मेथड स्टैटिक ना हो। अगर स्टैटिक हो तो फिर हम ऑब्जेक्ट के बनाने के बगैर जो है ना उसको सिर्फ क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो हमारे पास ये जो है ना ये चीज़ स्टैटिक नहीं है, तो हम उसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं VAR और BJ1 इज इक्वल टू, और इसमें हमने नाम क्या दिया है क्लास को? यहाँ पे हमने यूजर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह करते हैं कि CU को हम अपर केस में लिख देते हैं और यूजर, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया यूजर क्लास का। अब हम कॉल करेंगे अपने गेटर या सेटर को, ठीक है। अब पहले तो देखते हैं कि भाई जो हमने ये वेरिएबल्स बनाए ये प्राइवेट, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो हम इसको पहले चेक करते हैं, ठीक है। डॉट, अब अगर हम यहाँ पे लिख के यूजर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूजर नेम जब लिखा तो उसने यूजर नेम को नहीं उठाया और हमें क्या दे दिए? एरर दे दिए, ठीक है। क्योंकि वो एक प्राइवेट वेरिएबल है और आउटसाइड द फाइल हम उसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने इसको तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, कि हम प्राइवेट वेरिएबल को यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। तो हम उसको वैल्यू किस तरह देगी या उसे वैल्यू किस तरह उठाएंगे? तो हम यहाँ पे सेटर कॉल करते हैं। हमने क्या किया था कि यूजर नेम, सॉरी, यूजर नेम सेटर, हमने यूजर नेम सेटर वाले फंक्शन को कॉल किया है। अब हम इसको जो पैरामीटर है ना वो इस तरह पास नहीं करेंगे कि हमने जो है ना फंक्शन बनाया तो इस तरह जो है ना पैरामीटर का ये ब्रैकेट में जो है ना ये वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हमने सेटर को वैल्यू जो देनी है ना वो इस तरह सिंपल देनी है, ठीक है, लाइक जिस तरह हम किसी भी वेरिएबल को देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसने वैल्यू एक्सेप्ट की। अब ये तो है फंक्शन, क्योंकि इसने वैल्यू पैरामीटर में जो है ना इनपुट ली हुई है। लेकिन यहाँ पर तो हम इस तरह वैल्यू प्रोवाइड करें, ये क्यों? ये सेट कीवर्ड की वजह से, ठीक है। ये इसकी वजह से इसका बिहेवियर जो है ना वो एज अ वेरिएबल चेंज होता है, वेरिएबल को चेंज हो जाता है, ठीक है। कि मतलब ये एज अ वेरिएबल अब कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू लेकर यहाँ इस फंक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ पर इस नेम को मिल जाएगा और नेम से वैल्यू आकर यूजर नेम को मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी है थ्रू सेटर फंक्शन। अब हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट 1 डॉट पासवर्ड सेटर, अब इसको भी वैल्यू इस तरह प्रोवाइड करते हैं और हम 112223, ठीक है। अब हमने यूजर नेम और पासवर्ड को सेट कर दिया है। अब हम इनको प्रिंट करते हैं थ्रू गेटर फंक्शन। अब इनको जो है ना गेट करते हैं, ठीक है, प्रिंट। अब हम यूजर, सॉरी, OBJ1 डॉट यूजर नेम गेटर और यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। अब क्या हो रहा है? हमने यहाँ पे सेटर फंक्शन के थ्रू यूजर नेम और पासवर्ड को सेट किया है और गेटर फंक्शन के थ्रू हमने उस वैल्यू को उठाया है और हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम रन करते हैं तो ये हमारे पास उजेर एज अ यूजर नेम प्रिंट हो गया और पासवर्ड हमारे पास पासवर्ड प्रिंट हो गया है। तो अभी आपको अगर गेटर और सेटर में कहीं पर इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लियर लेके जल्दी जल्दी, ठीक है। क्लियर है? आयशा क्लियर है, सिराज क्लियर है, बशीर भी क्लियर है। और कोई जिसको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट में जो है ना अटेंडेंस लेता हूँ। ओके, चलो गुड।
अच्छा फिर मतलब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब गेटर सेटर तो हो गया, अब कौन सा न्यू होता है? स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड्स। ओके। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स पे आते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल और मेथड्स क्या होते हैं? जब हम कोई भी जो है ना क्लास बनाते हैं और उसमें जो है ना इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं, या फिर हम उसमें मेथड्स बनाते हैं, ठीक है। तो उन इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड्स को जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। थ्रू एन ऑब्जेक्ट हम उनको एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब हमें कभी कभी इस तरह चाहिए होता है कि भाई हम बस एक बार जो है ना वैल्यू सेट करें, बाकी थ्रू आउट जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने ना वो उस पे मतलब डिपेंड ना हो, ठीक है। मतलब उसके वो जो है ना वो वेरिएबल थ्रू एन ऑब्जेक्ट हम उसको एक्सेस ना करें, बस वो क्लास के उसमें आता हो, क्या प्रॉपर्टी में आता हो, और वो क्लास का एक वेरिएबल हो, वो क्लास से बिलोंग करता हो, किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग ना करता हो, ठीक है। तो जब हम उसको एक बार वैल्यू दे देते हैं ना, अगर हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस भी करते हैं ना, तो वो वही वैल्यू रहती है जो अब हमने पहली बार दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना एक फॉर एग्जांपल एक स्टैटिक स्ट्रिंग यूनिक नेम। ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं? यूनिक नेम, ठीक है। यहाँ पे यूनिक नेम देंगे, और हम यहाँ पे ऊपर स्ट्रिंग नेम कॉपी इज इक्वल टू एम्प्टी वैल्यू एंड इज इक्वल टू एम्प्टी वैल्यू, इसको जो है ना रोल नंबर बना देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे वैल्यू, और इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। अब हमने जो है ना तीन वेरिएबल बनाए हैं, इसमें से जो एक है ना वो स्टैटिक है, ठीक है। अब वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे सॉरी इसको जो है ना इस तरह करते हैं कि इसको जीरो रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने ये वेरिएबल्स बनाए हैं, तीन वेरिएबल, ये दोनों तो ठीक है, ये तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाएगा उसके हिसाब से जो है ना हम वैल्यू दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ना, ये जो है ना किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है, ठीक है। जब भी मतलब जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, मतलब हम किसी क्लास की कॉपी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉपी हम बनाते हैं ना, उन सब कॉपीज में ये जो है ना ए सेम आएगा, ठीक है। जो भी मतलब ये एज अ क्लास से सेम इस तरह ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये अगर एक ही जगह चेंज होता है ये, तो उन सब ऑब्जेक्ट्स में भी जो है ना इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको स्टैटिक रखा हुआ है, और ये एरर कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसको मैं वाइड मेन। अब मैं जो है ना यूजर क्लास का एक obj1 इज इक्वल टू यूजर। अब हम अब हमने जो है ना क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ना नेम को एक्सेस कर रहे हैं, रोल नंबर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना हम यूनिक नेम एक्सेस नहीं कर रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसी क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्लास हम अगर इसको एक्सेस करेंगे ना, तो हम वो डायरेक्टली बाय यूजिंग क्लास नेम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अभी, ठीक है। जब भी हम एक स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं ना, तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। हम जस्ट सिंपल यूजिंग अ क्लास नेम उसको जो है ना डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि नेम को वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे obj1 डॉट रोल नंबर,
इसको क्या कर देते हैं, और प्रिंट, कॉपी फुल पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे, चलो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाकर नेम को वैल्यू दे दी, रोल नंबर को वैल्यू दे दी, अगर हमने जो है ना इसको प्रिंट करना है यूनिवर्सिटी नेम को, तो किस तरह करेंगे, तो वो हम जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की वहां पे जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये क्लास का नाम कॉल करेंगे, यूजर डॉट यूनी नेम, ठीक है, और इस तरह हम दे देंगे, ठीक है। अगर इसको हमने जो है ना वैल्यू चेंज करके देनी है ना, तो यू वो भी हम जो है ना किस तरह करेंगे, बाय यूजिंग क्लास नेम, ठीक है। इस तरह हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऑफ, ठीक है। इस तरह हम इसको वैल्यू देंगे स्टैटिक वेरिएबल को, और डायरेक्टली जो है ना बाय यूजिंग क्लास नेम इसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल का ये दोनों का सेम ही है, ठीक है। अगर आपको वेरिएबल की समझ आ गई है तो आपको जो है ना फंक्शन की भी समझ आ जानी चाहिए, लेकिन हम इसकी कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक, और स्टैटिक को वॉइड शो, और डेटा, या शो यूनी नेम, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक स्टैटिक फंक्शन बना दिया है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कॉल कर रहे हैं, कॉपी, और यहाँ पे इसको कॉल करें, ठीक है। तो अगर हमने किसी कोई, हमारे पास कोई स्टैटिक फंक्शन है ना, और उसको भी हम कॉल करें, तो किस तरह कॉल करेंगे, डायरेक्टली जो है ना यूजर क्लास, मतलब जो क्लास होगा वो नाम लिखेंगे, और वो फंक्शन हम यहाँ से डायरेक्टली कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात मैंने मैंने मुझे भूल गई थी, ये है कि हम स्टैटिक फंक्शन में जो है ना नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स जो है ना वो कॉल नहीं कर सकते, इसको चेक करते हैं। तो भी एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे अभी ये नेम जो है ना एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, और ये जो है ना स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। अगर हमने किसी भी स्टैटिक मेथड में जो है ना किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल करना है, या किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है, तो हम पहले उस क्लास का क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम इसी क्लास में का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी, व्हाट, एंड obj 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉल हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल, या फिर क्या चीज़, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड्स हम कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई नॉन स्टैटिक मेथड है ना, तो हम उस नॉन स्टैटिक मेथड में किसी भी स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम जो है ना रन करते हैं, और अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू हमने नेम और नंबर को वैल्यू दी है। फिर हमने जो है ना बाय यूजिंग क्लास नेम हमने जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी नेम जो वेरिएबल है वो उसको चेंज किया है। फिर हमने उन तीनों को प्रिंट कर दिया, ठीक है, उन तीनों को प्रिंट कर दिया, लेकिन लास्ट में हमने दोबारा से यूनिवर्सिटी नेम को दोबारा प्रिंट कर दिया, ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू। ये फंक्शन भी हमारा हमारे पास क्या कर रहा है, ये भी जो है ना हमारे पास यूनिवर्सिटी नेम को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे एक मसला ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे एक ये फंक्शन, ये जो है ना नेम भी कॉल किया हुआ है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर उसको शो नहीं करा रहा। ठीक है, यहाँ पे नेम तो आ रहा है, लेकिन नेम में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू, तो वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू ये वाली यूजर वाली गेट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि एक स्टैटिक फंक्शन है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, और ये वाली वैल्यू जो है ना, ये हमने एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इसको प्रोवाइड किया। ठीक है, तो उस वजह से उसने ये वाली वैल्यू को जो है ना गेट नहीं किया, बल्कि अपनी जो डिफॉल्ट वाली वैल्यू है ना वो गेट किया है। ठीक है, एम्प्टी वैल्यू यहाँ पर आ गई है इस वजह से। ठीक है, क्योंकि एक स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक वैल्यू स्टैटिक फंक्शन के लिए आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट में नहीं बनाते। तो अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल ही नहीं किया, तो वो वैल्यू तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट में दी है ना, वो एक कॉपी, एक दूसरी कॉपी है, उसमें ये वैल्यू मौजूद है। और ये हमने डायरेक्टली जो है ना ओरिजिनल जो है ना क्लास, जो क्लास की जो कॉपी है वो ला कर दे दी। तो ओरिजिनल क्लास की कॉपी में तो हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू है ना, तो उस वजह से हमारे पास जो है ना डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड में किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके। समझ आ रही है इन चीज़ों की? चलो, अगर कहीं पे समझ नहीं आ रही हो तो यहाँ पे कोई टॉपिक रहता हो तो आप मुझे बता दे, फिर हम जो है ना कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज अगर कोई प्रेजेंटेशन करना चाहता है तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज अगर नहीं करना चाहता तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप बस क्लियर लेके, और कोई कोई प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो मुझे अभी आप बता दें। ठीक है, प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं कोई? चलो ठीक है। चलो, अगर मंडे को आप रेडी है तो मंडे को जो है ना हम प्रेजेंटेशन करेंगे। और चलो फिर, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव करते जाए। ठीक है, मैं शेयर करना ऑफ करता हूँ।